चुनावी आहट के साथ ही वह तो बिहार की राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है। हालांकि बरसात का मौसम है, इसके बावजूद भी जो आलम है वो अपने आप में दर्शा रहा है कि पार्टियां आपस में किस तरह की गुटबंदी में फंसी हुई है। एक बार फिर एनडीए में चर्चा हो रही है जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने एक तरह से ताल ठोक दिया है। आज उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर आज गया में उन्होंने बताया कि मेरा नाम जीतन इसलिए रखा गया क्योंकि मैं जितिया के दिन पैदा हुआ था। तो इसीलिए मेरा ये कहने का है कि आज इस दिन, और उन्होंने पूरे संकल्प के साथ जब मीडिया कर्मियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आज कस्बा 24 में आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर जीतन राम मांझी ने कहा तो क्या कहा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें कुछ ऐसे परसेंटेज चाहिए ताकि हमें एक दर्जा मिल सके पार्टी का, क्योंकि अगर हमें वोट और परसेंटेज ढंग से नहीं मिले तो मैं फिर कैसे सरवाइव कर पाऊंगा। इसलिए कम से कम 20 सीट तो मुझे चाहिए ही। अगर 20 नहीं मिला तो हम एनडीए से बात करके 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। भला ये क्या बात हुई मांझी जी, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये गठबंधन है क्या? अगर लगता है मांझी जी को ये गठबंधन है तो आप मान कर चलिए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये पता नहीं ये बार्गेनिंग किसके द्वारा हो रहा है। चर्चा इस बात की हो रही है कि दो दलित जो नेता हैं एनडीए में, एक चिराग पासवान और एक जीतन राम मांझी, दोनों के बीच टसल का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस टसल को किस रूप में देखा जाए। लेकिन जरा आपको दर्शकों को मैं बताऊं कि आखिर मांझी जी ने कहा तो क्या कहा, आप भी सुनिए। कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। दरअसल मांझी जी कहीं न कहीं बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के सह पर ये बोला जा रहा है? क्या कहीं चिराग को आंख दिखाया जा रहा है, या फिर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आंख दिखा रहे हैं? लेकिन दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान भी केंद्र में मंत्री है और जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री है। बड़ा ये रिस्क लेंगे क्या कि एनडीए गठबंधन से अलग हो? दरअसल दोनों दलों के बीच में आपसी रस्साकसी आपने पहले भी देखा होगा। आपको याद होगा कि इमामगंज के चुनाव में जिस तरह से प्रचार करने तक ये चिराग पासवान नहीं गए थे, उसी समय जो तल्खी शुरू हुई है वो तल्खी आज भी बरकरार है। और ये दो दलित राजनेता आपस में भिड़ रहे हैं। इसका आनंद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ले रही है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसको एनडीए का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है कैसे मैनेज करता है, क्योंकि दोनों तरफ जो लालसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब यही है कि कहने को तो ऊपर से दिखाया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी के बयान से स्पष्ट हो गया कि अब अगर इस तरह का दबाव मांझी मंत्रिमंडल में रहते हुए बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उनकी जो एनडीए की स्थिति क्या है।